हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मेरे और मैं आज आप सबके सामने इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023। इसमें देखो बहुत सारे पोस्ट है। 1899। पी ए एस ए एम टी एस एंड अदर पोस्ट। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप सबको क्या करूँगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कराऊंगा। साथ ही साथ जो भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, जैसे जॉब का हो या दूसरे चीज़ का, पहले ही मैं आप सबको बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग सिर्फ मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, जो कि सेम नंबर है। देखिए, जिसके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ वो अभी डिस्कस करूँगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग देखेंगे, इसका जो लास्ट डेट है वो है 9 दिसंबर 2023, याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने रिलीज़ किया है 1899 पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस। फिर से बोल रहा हूँ, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस। पोस्ट आर अंडर, देखो, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी ये भी है। उसके बाद देखो, कैंडिडेट हु फुलफिल द बिलो मेंशन एलिजिबिलिटी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, इसमें कितना पोस्ट है? 598 पोस्ट। इसका देखो, सेंट्रल लेवल का जॉब है। इसका लेवल 4 यानी 25,500 से लेके 81,100। एग्ज़ाम मतलब देखो, जब आपका ये जॉब हो जाएगा 45,000 के ऊपर से ही शुरू होगा सैलरी। आशा कर सकते हैं हम लोग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब बीए पास करना होगा। उसके बाद देखो, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर में आपको मतलब नॉलेज है, जो मतलब वर्क कर सकते हो, जैसे टाइप हो या बहुत सारे जो मैनेजरियल जो चीज़ होता है वो कर सकते हो आप लोग। उसके बाद देखो, ये क्वालिफिकेशन है किसका? देखो, पोस्टल असिस्टेंट का। उसके बाद देखो, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसमें देखो 143 पोस्ट है। इसका भी देखो पैसा बहुत ज़्यादा है, लेवल 4 के 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है? बैचलर डिग्री, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद इसका भी सेम है, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर में आपको मतलब नॉलेज है काम करने का। पोस्टमैन, इसमें 585 पोस्ट है। लेवल देखो, ये भी बहुत ज़्यादा पैसा है। उसके बाद देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका मतलब 12 पास करना चाहिए। उसके बाद देखो, शुड हैव पास्ट लोकल लैंग्वेज ऑन द कंसर्न पोस्टल सर्कल। जिसमें आप लोग अप्लाई करोगे उसमें क्या होना चाहिए? लोकल लैंग्वेज, मतलब जैसे अगर इधर करते हो बंगाली जानना चाहिए, उसके बाद एसएमएस जानना चाहिए या हिंदी जानने से भी होगा। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। उसके बाद देखो, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमबी का यानी लाइट मोटर व्हीकल। उसके बाद देखो, पर्सन विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पोसेशन ऑफ द लाइसेंस। जिनका मतलब कह सकते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो एग्जाम्प्ट है, मतलब लाइसेंस नहीं होने से भी होगा। उसके बाद मेल गार्ड, इसमें 3 पोस्ट है। इसका भी सैलरी बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 12 पास। और देखो, लोकल लैंग्वेज जानना चाहिए इसको। उसके बाद कंप्यूटर में काम करना चाहिए यानी नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर, लाइसेंस होना चाहिए। टू व्हीलर का एलएमबी कह सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग यानी इसमें भी 570 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है। उसके बाद देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका कितना है? 10 स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। इसमें मतलब एचएसएल से पास करने से हो जाएगा। उसके बाद देखो, कैसे अप्लाई करोगे? देखो, एज लिमिट 18 to 27। उसके बाद ये किसके लिए? पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड। मल्टीटास्किंग के लिए 18 to 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी है 5 ईयर्स। देखो, 5 ईयर्स SC ST के लिए। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू द टोटल 10 ईयर्स ऑफ द एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू कैंडिडेट SC ST के लिए 10 ईयर। देखो, टोटल मतलब कितना है? 10 ईयर रिलैक्सेशन है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, ए कैंडिडेट शेल बी कंसिडर्ड एज मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। देखो, रिक्रूटमेंट अंडर दिस नोटिफिकेशन फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखो, स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट और कंट्री, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो लोग मतलब उनको जॉब मिलना मतलब कह सकते हैं जॉब मिल सकता है। उसके बाद देखो, कैसे आप लोग अप्लाई करोगे? देखो, इसका फीस कितना है? जनरल और ओबीसी के लिए 100, SC ST के लिए नील,
फीमेल PWBD EWS ट्रांसजेंडर के लिए नील। उसके बाद पेमेंट मोड, देखो फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप लोग पे कर सकते हो। सो अप्लाई कैसे करोगे, देखो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर दोज वैकेंसी। सो आप लोग देखो स्क्रॉल डाउन, इंपॉर्टेंट वेब लिंक उस पर जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप करोगे लॉगिन करके, सब कुछ पर्सनल एंड एजुकेशन जो डिटेल है वो आप लोग प्रोवाइड करोगे, साथ ही साथ अपलोड करोगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दोगे, हो जाएगा आपका। उसके बाद देखो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर से शुरू हो गया। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये 9 दिसंबर। सो देखो आप लोग assamcareer.com में जाके आप लोग कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद लॉगिन करना। उसके बाद अगर जानना है तो एडवर्टाइजमेंट डिटेल पूरा, तो आप लोग इसे क्लिक हियर इसमें करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक हियर इसमें कर देना, और रजिस्ट्रेशन में अगर क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चले जाओगे आप लोग। सो थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।